हेलो गाइज़, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी चैनल जॉब्सन। गाइज़, आज की इस वीडियो में मैं आपको मेडिकल जो बीएसएफ का आरओ एंड आरएम का जो मेडिकल स्टार्ट होने वाला है 14 सितंबर से, उसके बारे में मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि आप इन बचे हुए दिनों में अपनी बॉडी को कैसे आप सही कर सकते हो जिससे आपको मेडिकल में नॉर्मल चीज़ों में पॉइंट ना मिल सके। ठीक है, तो हम उन चीज़ों के बारे में बातचीत करने वाले हैं, बट उससे पहले कि मैंने प्रीवियस ईयर में जो पहले जो मेडिकल हुआ था बीएसएफ का, उसके बारे में एक वीडियो बनाई थी। उसकी जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसमें मैंने आपको पूरी मेडिकल की प्रोसेस बता रखी है कि कितने सेलेक्ट हुए थे, कितने दिन तक मेडिकल चला था, कितने बच्चे आए थे टोटल, कितनी कैसे कैसे क्या प्रोसेस हुई थी। वो सारी चीज़ें मैंने उस वीडियो में आपको प्रॉपरली, जो मेरे दोस्त के भाई हैं वो बीएसएफ आरओ हैं, उनसे पूछ के मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन उस वीडियो में बताई थी। वो लिंक के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पे इसको जाके देख सकते हैं इस वीडियो के बाद। नेक्स्ट दूसरी चीज़, मैंने आपको ज्वाइनिंग से पहले ट्रेनिंग पे क्या प्रोसेस रहती है, ट्रेनिंग कितने दिनों की होती है, क्या प्रोसेस होती है ट्रेनिंग की, ज्वाइनिंग से पहले की सारी प्रोसेस मैंने आपको उस वीडियो में प्रोवाइड करवा रखी है। ठीक है, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, वो भी लिंक के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पे उसको जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अपना हम वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको मेडिकल में जाने से पहले अपनी बॉडी को जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं जिसमें आपको पॉइंट ना मिल सके, वो चीज़ें आप कैसे क्योर कर सकते हो, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि वो पॉइंट कैसे कैसे बनते हैं। देखो, मेडिकल की मैं आपको सारी प्रोसेस ऑलरेडी बता चुका हूँ अपने पुराने वाले वीडियो में कि इसकी प्रोसेस कैसी रहती है, कैसे कैसे चेकिंग होती है आपकी पूरे शरीर की, और कैसे कैसे टेस्ट होते हैं। वो सारी प्रोसेस मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। यहाँ पे मैं आपको नॉर्मल चीज़ें के बारे में बताने वाला हूँ जो जिसमें आपको पॉइंट मिलते हैं। जैसे पहले अगर मैं बात करूं तो बीपी, दूसरा ईसीजी। ईसीजी देखो होता है हार्ट बीट चेकिंग होती है, जिसमें आपकी हार्ट बीट चेक की जाती है। ठीक है, तीसरी होगी आपकी नॉकनी, जो फिजिकल के दौरान आपका चेक होगा। चौथी हो गई आपकी आइज़, पाँचवा हो गया आपका कान, ईयर, सिक्स हो गया आपका फिजिकल, सातवां हो गया ब्लड टेस्ट, और एट हो गया आपका यूरिया। ठीक है, जो लास्ट के तीन है इसमें आपके पॉइंट नहीं बनते हैं जब आपकी कोई नॉर्मल प्रॉब्लम हो। अगर आपकी नॉर्मल प्रॉब्लम होती है तो आपके लास्ट के तीन मीन यूरिया, ब्लड टेस्ट और फिजिकल में कोई पॉइंट नहीं बनता। बट अगर आपकी मेजर प्रॉब्लम है, जैसे ब्लड टेस्ट में आपकी कुछ शुगर निकलता है, ठीक है, वो एक अलग चीज़ है। तो और यूरिया में आपका जो यूरिया है वो प्योरीफाई नहीं है ठीक से, आपकी किडनी में प्रॉब्लम है, तो वो सारी चीज़ें अलग हैं। बट ये जो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक नॉर्मल चीज़ें हैं, वो आप कैसे क्योर करेंगे वो हम सब डिस्कस करेंगे। फर्स्ट चीज़ है बीपी की। देखो, बीपी आपको क्या करना है, आपको इन एक दो दिन में अपना बीपी चेक करवाना है। अगर ज़्यादा आता है तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपना ट्रीटमेंट करना है। मेडिसिन बिल्कुल नहीं लेनी है, आपको एक घरेलू इलाज से ही सही करना है। ठीक है, बीपी अगर आपको ज़्यादा आता है तो आपको नमक कम खाना है, कम आता है तो उसके लिए अलग से प्रिकॉशन लेने हैं। ठीक है, बट आपको अपना बीपी मेंटेन रखना है मेडिकल से पहले पहले तक। ठीक है, ईसीजी हो गया हार्ट बीट जो आपका चेक होता है। देखो, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीक़ों से हार्ट बीट चेक होती है आपकी। ठीक है, कहीं पे स्टेथोस्कोप से होती है, कहीं पे मशीन पे भी होती है। अगर हम एयरफोर्स में देखें तो एयरफोर्स में मशीन के द्वारा आपकी हार्ट बीट चेक होती है, ईसीजी होता है। ठीक है, तो वो आपको अपने अकॉर्डिंग देखना है। आपको इसके लिए करना है, सुबह सुबह आपको व्यायाम करना है। व्यायाम में आपको अपना मेडिटेशन जोड़ना है। आप जितना ज़्यादा मेडिटेशन करोगे उतना ज़्यादा आपको वहाँ पे सहूलियत होगी। ठीक है, आप ईसीजी दे रहे हो, अगर आप व्यायाम करते हो और आप मेडिटेशन करते हो तो आपका ईसीजी की जो रिपोर्ट है वो काफ़ी अच्छी आएगी। ठीक है, उसके बाद बात आती है नौकनी की। देखो, नौकनी में बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन आया था मेरे पास कि हाँ सर, हमें नौकनी है, घुटने मिल जाते हैं हमारे जब हम एक साथ खड़े होते हैं, अलग अलग प्रोसेस में अलग अलग घुटनों का नौकनी चेक किया जाता है। ठीक है, सबका तरीका अलग अलग होता है नौकनी चेक करने का। तो मैं आपको उसके लिए बताता हूँ, जिसको मेजर प्रॉब्लम है, जिसके बहुत ज़्यादा घुटने मिलते हैं, वो तो इतने दिनों में सही नहीं हो पाएंगे। बट हाँ, अगर आप कोशिश करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट मेथड यही रहता है कि आप जब भी सोते हैं, आप चाहे सुबह सो रहे हैं या दिन में भी सो रहे हैं, तो आपको अपने घुटनों के बीच में तकिया लगा के सोना है। देखो, ये जो तरीका है वो कारगर सिद्ध होता है। और आपको मैं बता देता हूँ, उठक बैठक आपको लगानी है मॉर्निंग और इवनिंग दोनों में। आपको उठक बैठक कैसे लगानी है, आपको पैर थोड़े से वाइड करके आपको उठक बैठक लगानी है। ठीक है, उससे आपको बहुत इफेक्ट पड़ेगा। अगर आपका मेडिकल 30 सितंबर में है तो ये बहुत अच्छी बात है, आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। अगर आपका 14 सितंबर में है तो आपके पास कम टाइम है, आपको सुबह शाम ये दोनों चीज़ें करनी है। ठीक है, आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा इस चीज़ से। नेक्स्ट बात आती है आइज़ की। देखो, आइज़ की प्रॉब्लम अगर ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम है तो वो इतनी जल्दी ठीक नहीं होगी। अगर आपका पॉइंट ज़्यादा है तो वो इतनी जल्दी ठीक नहीं हो पाएगा। बट हाँ, जिसका नॉर्मल है या थोड़ा सा कम है तो वो अपनी इस प्रॉब्लम को ज़्यादा और ना बढ़ाए, और अपना फ़ोन, और अगर आप लैपटॉप यूज़ करते हैं या आप डेस्कटॉप यूज़ करते हैं, पर्सनल कंप्यूटर आप यूज़ करते हैं, तो आप इन चीज़ों को अभी अवॉइड कीजिए। आप इन चीज़ों का यूज़ या तो फिर कम कीजिए या कीजिए ही मत। ठीक है, तो आप इन चीज़ों का यूज़ कम कीजिए ताकि आपकी आइज़ में और ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े। नेक्स्ट बात आती है कान की। देखो, कान के लिए आपको क्या करना है, कान अगर आपके पर्दे में प्रॉब्लम है तो वो तो इफेक्ट मेजर प्रॉब्लम है। बट हाँ, अगर आपको सुनाई में प्रॉब्लम आती है, सुनने में प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए आपको ये करना है,
आपको ईयरफोन का यूज़ बहुत कम करना है, कम ही कीजिए अभी जब तक आपका मेडिकल नहीं हो जाता है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपके सेंटर में एयर का चेकअप कैसे होगा। देखो पर्दे के लिए तो वो देख लेंगे, बट सुनने के लिए अलग तरीके का यूज़ होता है, अलग अलग तरीके अपनाते हैं मेडिकल में कान को सुनने की क्षमता देखने के लिए, ठीक है। तो वो प्रोसेस कैसी होगी, वो अगर मैं आपको एयरफोर्स का एक तरीका बताऊं, एयरफोर्स में जो चेकिंग होती है कान की, मैं आपको अगर उसका तरीका बताऊं तो उसमें क्या करते हैं, कुछ दूरी पे एक बच्चे को खड़ा कर देते हैं जो कि एक नंबर बोलता रहता है। और जैसे कि अगर एग्जांपल बोलूँ आपका, तो आप एक जगह खड़े हैं और आपसे कुछ दूरी पे एक दूसरा लड़का खड़ा है, ठीक है। तो आपके कान पे एक पेपर लेके आके वो उस पेपर में पेन को रगड़ेंगे, ठीक है। और फिर पीछे से एक लड़का चिल्लाएगा, जिससे आपके दोनों कानों की जो है सुनने की क्षमता को चेक किया जाएगा, ठीक है। तो अलग अलग तरीके होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में वॉइस चेक करने के, आपकी कि सुनने की क्षमता आपकी कैसी है, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है फिजिकल, ब्लड टेस्ट और यूरिया की। देखो फिजिकल में मैं आपको ऑलरेडी उस प्रोसेस में बता चुका हूँ कि कैसे कैसे आपका फिजिकल होता है, कि आपको पुशअप करनी पड़ती है, उठक बैठक करनी पड़ती है, अलग अलग तरीकों में अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रोसेस होती है देखो फिजिकल की, ठीक है। कोई मेडिकल में अलग फिजिकल होता है, दूसरे मेडिकल में अलग फिजिकल होता है। तो यहाँ पे आपको अपना फिजिकल मेंटेन रखना है और आपको बाहर बिल्कुल नहीं जाना है इस टाइम पे जब तक आपका मेडिकल कंप्लीट नहीं हो जाता है, क्योंकि अगर आपको ज़रा सा भी बुखार या ज़रा सा भी जुकाम होगा तो आपको मेडिकल में जाके अलग से चेकअप करवाना पड़ेगा, तो काफ़ी इशू हो जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आपको सिर्फ घर पर ही प्रैक्टिस करनी है, आपको डेली सुबह और शाम आपको प्रैक्टिस करनी है, एक्सरसाइज करते रहना है, ठीक है, घर पे ही। चाहे आप स्किपिंग कीजिए, चाहे आप पुशअप्स कीजिए, आपको करना है पुशअप, स्किपिंग और उठक बैठक, ये 3 तो आपको अपनी डेली रूटीन में रखना ही है, जिससे आपका फिजिकल जो है काफ़ी अच्छा रहेगा। और अगर आपको कुछ और एक्सरसाइज भी चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए, मैं आप एक्सरसाइज से रिलेटेड दूसरा वीडियो भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। ब्लड टेस्ट और यूरिया, देखो ब्लड टेस्ट हो सकता है कि आपको अपना खान पीन ठीक रखना है, तेल की चीज़ें बहुत कम खानी है जब तक आपका मेडिकल नहीं होता है, आपको ये सारी चीज़ें कम करनी है, पानी का ज़्यादा यूज़ करना है, पानी ज़्यादा पिए, जिससे आपका यूरिया जो है वो काफ़ी सही होगा, ठीक है। और बाकी जो है लास्ट में मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जो 14 सितंबर से 3-4 दिन पहले मैं एक वीडियो डालूंगा जिसमें मैं आपको पूरी प्रोसेस बताऊंगा कि आपको मेडिकल, जैसे आपका 14 तारीख को मेडिकल है तो उससे कितने घंटे पहले आपको खाना खाना चाहिए, आपको कितने सुबह उठने पर पानी कैसे पीना है, मेडिकल से जब आपका यूरिया टेस्ट होगा तो उससे पहले आपको पानी कैसे पीना है जिससे कि आपका जो यूरिया टेस्ट है वो सही निकले, सही हो, ठीक है। खाना कैसे खाना है, पानी कैसे पीना है, आपको पूरे अपने शरीर की सफाई कैसे करनी है, ठीक है। और कान की सफाई कैसे करवानी है, ये सारी चीज़ें हम उस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो 14 तारीख से 3-4 दिन पहले मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है। और एक बच्चों के मन में बहुत ज़्यादा डाउट आ रहा है, जो बहुत ज़्यादा बच्चे पूछ भी रहे हैं चेस्ट और हाइट का, कि सर ये दोबारा चेक होगा मेडिकल में, नहीं होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल हो सकता है चेक, क्योंकि अगर मैं आपको अपना प्रीवियस एक्सपीरियंस बताऊँ, CRPF 2016 में जो मेरा टेस्ट हुआ था मेडिकल का, उसमें अगर मैं आपको एक्सपीरियंस बताऊँ तो उसमें जो है पहले फिजिकल में हमारी हाइट और चेस्ट नापी गई थी फिजिकल के टाइम पे, और जब मेडिकल हुआ था तो उस टाइम भी दोबारा नापी गई थी, ठीक है। CRPF का हो गया, ESI का हो गया, उसमें भी सेम प्रोसेस हुआ था, फिजिकल में भी आपकी हाइट चेस्ट नापी गई थी और मेडिकल में भी हाइट और चेस्ट नापी गई थी, ठीक है। अब BSF का अगर मैं हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की बात करूँ जो 2017 के आसपास हुआ था, मुझे करेक्ट डेट नहीं पता बट 2017 के आसपास हुआ था, उसमें भी फिजिकल में आपकी हाइट चेस्ट नापी गई थी और मेडिकल में भी हाइट चेस्ट नापी गई थी, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि BSF में भी ज़रूर ये चीज़ दोहराई जाएगी और ऐसा ही होगा कि मेडिकल में आपकी हाइट और चेस्ट नापी जाएगी। वैसे भी मैंने आपको कॉल रिकॉर्डिंग में भी बताया था कि हाइट और चेस्ट आपकी दोबारा नापी जाएगी। जो भैया जिनकी मैंने आपको कॉल रिकॉर्डिंग सुनाई थी उन्होंने क्लियरली बताया था कि उनका टाइम पे जब हुआ था तो फिजिकल के टाइम पे भी हाइट चेस्ट नापी गई थी और मेडिकल के टाइम पे भी हाइट चेस्ट नापी गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा कि हाइट और चेस्ट में नापी गई थी, दोबारा नापी जाएगी आपकी मेडिकल में, ठीक है। बाकी डॉक्यूमेंट से जो रिलेटेड आपके जो डाउट है वो भी मैं 3-4 दिन पहले मेडिकल से 14 सितंबर से 3-4 दिन पहले मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, उससे रिलेटेड वीडियो में सब कुछ कि डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या लेके जाने हैं, कैसे कैसे आपकी प्रोसेस होने वाली है, वो सारी चीज़ें हम 14 तारीख से 3-4 दिन पहले डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो गाइस आपको आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इससे आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि मेडिकल की पूरी प्रोसेस मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, तो इस वीडियो में उसके बारे में बात करना बेकार है। जो मेन और नॉर्मल चीज़ों में पॉइंट बनता है मैंने उसके बारे में आपको इस वीडियो में डिस्कस करवाया है, ठीक है। बाकी जो मेरिट की बात है वो मेडिकल के बाद, और जो हर पर डे आपकी जो मेडिकल की प्रोसेस होगी उसका भी मैं आपको एक एक रिव्यू दिया करूंगा, जिससे आपको थोड़ा इजी रहेगा अपने मेडिकल के लिए। जैसे 14 तारीख को मेडिकल होता है तो मैं कोशिश करूंगा कि उस मेडिकल से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो सब आपको प्रोवाइड करवा सकूं। जो आने वाले मेडिकल हैं, जिनका आने वाले समय में मेडिकल होगा, उनके लिए वो ईजी पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपको ऐसे ही और वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको आपके पास मिल जाएगा और आपको उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो जाएगी। सो गाइस आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो गाइस प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव